माइक्रोवेव के अंदर मिनटों में दही जमाने का ये तरीका बहुत कम लोग जानते हैं। जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसा शानदार तरीका बताऊंगा कि ना ही आपको इसके अंदर मिल्क पाउडर डालने की जरूरत है, ना ही आपको इसके अंदर कोई भी पाउडर डालने की जरूरत है। आपने सिर्फ एक टिप को आजमाना और दही आपकी मिनटों में तैयार हो जाएगी। पत्थर की तरह गाढ़ी, हार्ड और जबरदस्त दही तैयार होगी। जैसा कि आगे रमजानुल मुबारक आ रहा है और हमें दही की अशद जरूरत होती है, और जब भी हम दही जमाते हैं हमारी दही पतली पानी की तरह होती है और उसमें वो खाने का मजा नहीं आता। तो आज आपको एक ऐसा टिप बताऊंगा, सिर्फ आपने एक टिप को फॉलो करना है, दही आपकी बिल्कुल गाढ़ी जबरदस्त तैयार होगी। और इंशाल्लाह ताला आप ये तरीका आजमाएं और पूरा रमजानुल मुबारक इसी तरीके से आप दही बनाएं और बाजार की जो नाकस दही होती है, पाउडर वाली दही होती है, खट्टी दही होती है, उससे जान छुड़ाएं। तो चले दही जमाने का मेथड आपको बताते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो घर में हम सिंपल दूध इस्तेमाल करते हैं, ये दूध मैंने ले लिया। अब दूध जो है ना, हमने इसको पहले बॉयल करके रखा हुआ था, बॉयल करके मैंने इसको फ्रिज में रखा हुआ था। आम जो हम दूध इस्तेमाल करते हैं उसको गर्म करके रख लेते हैं फ्रिज के अंदर। वो दूध लेना है। अच्छा, दूध के अंदर जितनी भी भलाई है ना, वो आपने उतार लेनी है। वो भलाई आपने एक सॉस पैन के अंदर डालनी है, उसके अंदर दूध डाल देना है। अब जितना आप दही जमाना चाहे उतना आपने दूध ले लेना है। गैस की फ्लेम को ऑन कर लेना है और इसको हमने चलाना स्टार्ट कर देना है। अब यहाँ पे इस चम्मच को हल्का हल्का चलाएंगे और इसके अंदर इसको गर्म होने का वेट करेंगे। तो दूध को हमने पहले फिंगर लगा के चेक कर लेना है कि दूध बहुत ज़्यादा हमने पकाना नहीं है, इसको बॉयल नहीं देना। बस दूध को हमने इतना गर्म कर लेना है कि अगर हम इसके अंदर फिंगर डालें तो फिंगर हमारी जो है ना, वो हमें दूध ऐसे महसूस हो कि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। बस इतना इसको गर्म कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए, दूध के अंदर जो मलाई थी वो भी इसके अंदर बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है और इसके अंदर अच्छी खासी झाग आ चुकी है। और अभी मैंने फिंगर लगाई है तो दूध जो है अभी थोड़ा सा ठंडा है, नॉर्मल कंडीशन में है। तो अभी मज़ीद इसको मैंने पकाया। मज़ीद पकाने के बाद अभी देखिए दूध के अंदर अभी तक कोई बॉयल नहीं आया। तो अभी हमने इसको फिंगर लगानी है। तो ये देखिए दूध अब गर्म हो चुका है। तो अब हमने गैस के फ्लेम को बंद कर देना है। गैस के फ्लेम को बंद करके दूसरी तरफ कोई भी आप बर्तन ले लें। मेरे पास ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर मैं ये देखिए दूध शामिल कर दूंगा इस तरीके से। दूध शामिल करने के बाद अब देखिए दूध के ऊपर झाग भी आ चुकी है। ये झाग जो है ये इसके ऊपर मतलब इसकी मलाई भी इसको जमाने में काम करेगी। और दूसरा ये है कि हमने अभी जामन लेना है। जामन जो है हमने इस तरह से डालना है इसके अंदर। ये देखिए इस तरह से ये 4 चम्मच हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं, 4 टेबल स्पून। ये आप कोई भी दही ले ले जो आपके घर में पड़ी है या बाजार से आप ले ले, 4 चम्मच आपने इसके अंदर दही शामिल कर देना है और इसको अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद देखिए अभी इसके ऊपर देखिए काफ़ी सारा झाग आ चुका है। इस तरह आपके दूध के ऊपर भी झाग होना चाहिए। अगर झाग नहीं है तो आपने इसको थोड़ा सा फेंट लेना है। फेंटने के बाद इस बॉक्स को हमने इस तरह से बंद करना है। इस टिफ़िन को बंद करने के बाद अभी यहाँ पे मैं एक किचन टॉवल का इस्तेमाल करूँगा। सर्दी का मौसम है तो किचन टॉवल इस्तेमाल करेंगे। अगर गर्मी का मौसम है तो हम इसको वैसे भी इसी तरह भी ओवन में रख सकते हैं। अभी आपने इसको माइक्रोवेव ओवन में रखना है। आप माइक्रोवेव ओवन में इसको रख दें या किसी भी ऐसी जगह पे आप इसको रखें जहाँ पे हवा का क्रॉस ना हो, हवा ना आए। इसको हमने ओवरनाइट इस ओवन के अंदर रख देना। तकरीबन इसका जो टाइमिंग है 7 से 8 घंटे होनी चाहिए। उसके बाद हमने इसको निकालना है। निकालने के बाद इसको खोलना है। और अभी मैं आपको दही की कंडीशन दिखाता हूँ। ये देखिए पहले इस टिफ़िन को खोलेंगे और ये देखिए माशाल्लाह अब मैं चम्मच जो है ना इसके ऊपर रख दूंगा। और ये देखिए चम्मच मेरा भारी चम्मच है लेकिन वेट के साथ ये इसके अंदर नहीं जा रहा है, इसके ऊपर ही है। इतनी ये गाढ़ी और सख्त दही है। अभी मैं आपको चम्मच के साथ ये काट के दिखाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़्यादा गाढ़ी है, ज़बरदस्त दही है। तो आपने इस टिप को लाजमी फॉलो करना है घर पे। अक्सर हम दूध वगैरह जब बॉयल करके रख देते हैं थोड़ी देर बाद फ्रिज के अंदर, तो 2-3 घंटे बाद उसके ऊपर मलाई आ जाती है। वो मलाई को आपने वेस्ट नहीं करना, आपने इस दही के अंदर डालना है और इस टिप को फॉलो करना है। और इसके अंदर आपको कोई भी पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी मिल्क पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है। और बेहतरीन किस्म की गाढ़ी दही आपकी इसी तरह से तैयार होगी। ये देखिए अभी दही को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया। और रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, रमज़ान में आप इसकी चटनी बनाएं, इसका रायता बनाएं, दही भल्ले बनाएं, कोई भी चीज़ बनाएं तो ये बेहतरीन दही आपके लिए घर पे तैयार हो जाएगी। बाजार की खट्टी और नाकस दही से जान छुड़ाएं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपको ये हमारा टिप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।